नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है, आप लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ और इस लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ में बहुत ही बढ़िया जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ दोस्तों। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, और जैसी भी परिस्थितियां हैं उन सारी परिस्थितियों में दोस्तों ये जो जीने का मादा है ये इन अल्कोहलिक एनोनिमस के 36 तत्वों ने ही दोस्तों मेरी जिंदगी में मुझे दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले नया जीवन समूह को बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने अनुभव बांटने के लिए एक मौका दिया। अनामिकता का मेरी जिंदगी में क्या रोल है, क्या महत्व है दोस्तों। अनामिकता का ये जो सिद्धांत है हमारे 12 परंपराओं में, जिसको बोला गया है कि हमारी सभी 12 परंपराओं का जो आध्यात्मिक आधार है वो दोस्तों अनामिकता है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ही दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई कि बगैर अपने आप को प्रोजेक्ट किए, बगैर अपने नाम के पीछे में भागे, बगैर अपना खुद का प्रचार किए हम कैसे एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और दोस्तों जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले के, तो मुझे याद आता है दोस्तों कि मैं एक अपना प्रचार खुद करने वाला व्यक्ति रह चुका हूँ। दोस्तों मेरे घर में मेरे पिताजी भी शराबी थे, मगर दोस्तों तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने अपने आप पे काफी ध्यान दिया था। मेरी संगत अच्छी थी, पढ़ाई अच्छी थी, और दोस्तों अपने आप को डेवलप करने के लिए काफी मैंने अपने बलबूते पे कोशिशें की थी। मगर जो लोगों की तारीफें मैं बचपन से ही सुनकर आया था कि ये बहुत बढ़िया लड़का है, काफी अच्छी पढ़ाई है इसकी और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता है, इसमें कई गुण हैं, इन चीजों ने दोस्तों कब मेरे अंदर के अहंकार को जागरूक किया समझ में ही नहीं आया। और दोस्तों जैसा मैंने बताया कि मैंने अपने अंदर में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज डेवलप की थी, उसी में एक थी दोस्तों लोगों को जोड़ना। कोई भी जो सोशल प्रोग्राम्स होते हैं या किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज होती है उसमें पूरा अपना सहयोग करना, आगे आगे करना। मेरे अंदर में ईश्वर ने दोस्तों और एक गुण मुझे भर दिया था जब मैं कॉलेज लाइफ में एंटर किया, कि मैं कुछ कविताएं और शेरो शायरी गजल लिखने लगा। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि इसका मेरी जिंदगी में अनामिकता से और मेरा जो प्रचार करने का जो स्वभाव था उससे काफी जुड़ा हुआ किस्सा है। तो मुझे याद है दोस्तों मैं कवि सम्मेलनों में जाता था, वहाँ मेरी तारीफ होती थी। कई बार हमारे कवि सम्मेलनों के प्रोग्राम अरेंज होते थे तो मैं अपने बारे में खुद ही दोस्तों वो न्यूज़ देने के लिए मैं न्यूज़पेपर में एजेंसीज में जाता था। कुछ साथी कवियों की संगत से दोस्तों हम लोगों को मौका मिला कि आकाशवाणी में हमारे प्रोग्राम होते थे, नागपुर आकाशवाणी में, तो उसकी न्यूज़ देने के लिए दोस्तों मैं खुद ही न्यूज़पेपर के ऑफिसेस में जाता था। और जब वो न्यूज़पेपर में वो पब्लिश होती थी न्यूज़, तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मेरे दोस्त का ही एक चाय और पान का ठेला था, तो वहाँ पर मैं उस पेपर कटिंग को लगाता था। अब मन में एक उद्देश्य तो ये रहता था कि भाई अपना इतना बड़ा प्रोग्राम है, अपन आकाशवाणी में आ रहे, रेडियो पे आ रहे, तो 4 लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, उन्होंने सुनना चाहिए, ये एक हेतु तो रहता ही था। लेकिन साथ में दोस्तों एक अंदर का एक जो हेतु रहता है, एक इच्छा जो रहती है
कि लोगों को पता चले अपन कितने तीर मार रहे, अपन क्या चीज है। ये उस वक्त समझ में नहीं आई दोस्तों कि यह मेरे अंदर में अपने आप की पब्लिसिटी या प्रचार करने की एक जो भूख थी, कहीं तो भी ये वो काम कर रही थी। आखिर दोस्तों जब हम लोग अपने आप को सबके सामने में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, अपने गुणों को सब रखते हैं और लोगों के दिलों में मनों में एक जगह हम बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम उस पर सफल नहीं हुए और वो असफलता दोस्तों हमारे अंदर में फिर डिप्रेशन पैदा कर देती है कि मैंने तो लोगों के मामले सामने में ऐसे अपनी एक इमेज बना ली थी, अब अगर उस इमेज से मैंने न्याय नहीं किया तो कैसा होगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या समझेंगे। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है दोस्तों वो हमको फिर नशे की तरफ में लेके जाता है। तो मैंने अपनी जिंदगी में वो देखा दोस्तों, अनुभव किया कि जो मैंने एक अपनी इमेज खुद होके मैंने लोगों के सामने में बनाई थी, बाद में जब मैं अपने रिजल्ट दे नहीं पाया, चाहे वो घर की परिस्थितियों के हिसाब से हो या और कुछ चीजों की वजह से हो, तो मैं दोस्तों मेरी जिंदगी में कैसे शराब बढ़ते गई समझ में नहीं आया। धीरे धीरे दोस्तों जिंदगी में शराब बढ़ते गई और मैं 24 घंटे का शराबी बन गया। एक एक करके मेरी जिंदगी में बर्बादियां आनी शुरू हो गई। दोस्त, रिश्तेदार, समाज, जिन जिन लोगों ने मुझे सराखों पे बिठाया था, वही दोस्तों आज मुझसे कहीं तो भी कटने लगे। और एक समय ऐसा आ गया दोस्तों कि मैं पूरी तरीके से अकेला गिर गया। शराब ने मेरे वो हाल कर दिए थे दोस्तों कि मैं अब मरदा या तब मरता, ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी। और दोस्तों ऐसे समय में एक मित्र ने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दिया, मैं यहाँ पर आया और पहली ही मीटिंग में मुझे कुछ अजीब लगा कि जब लोग दोस्तों सब अपने नाम बता रहे थे और कोई भी अपना पूरा नाम नहीं बता रहा था। हर व्यक्ति दोस्तों कहीं तो भी अपना पहला नाम बता रहा था, लेकिन ये नहीं बता रहा था कि वो कहाँ रहता है, कौन सा काम करता है, किस शहर में रहता है, उसका सरनेम क्या है। थोड़ा तो अजीब लगा दोस्तों ये चीज। लेकिन ए में आने के बाद जैसे जैसे मैं ए को पढ़ते गया, ए की स्टडी करते गया ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से, तो मुझे समझ में आया दोस्तों कि ये संस्था मुझे अनाम रहकर काम करना सिखाती है। अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम ही दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस, अनामिक मद्यपी। और लिटरेचर में बताया गया दोस्तों कि ये जो चीज हमने पहले पहले जो अपनाई, तो उसके पीछे में हमारा डर काम करता था। हमारे जो भी को फाउंडर लोग थे, जो भी ओल्ड टाइमर थे शुरुआती दिनों के, वो सभी किसी न किसी प्रोफेशन या बिजनेस से जुड़े हुए लोग थे। चाहे वो शराबी थे, लेकिन फिर भी उनको एक डर लगता था कि लोग हमारे बारे में जान न जाए, या फिर ऐसे लोग हमारे मीटिंग्स में इंटर न कर दे कि जो हमारी अनामिकता को भंग कर दे या मीटिंग को डिस्टर्ब कर दे। इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस की शुरुआत में हम पूरी तरीके से सीक्रेटली काम करते थे। कोई भी जो नया व्यक्ति एक ही मीटिंग में इंटर होता था, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की पहचान थ्रू ही इंटर होता था। लेकिन दोस्तों जैसी जैसी हमारी एक ही ग्रोथ बढ़ते गई और हमने देखा कि एक बहुत अच्छा फुल प्रूफ प्रोग्राम हमने एक अल्कोहलिक की रिकवरी के लिए रखा है, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कब तक हम 1 to 1 काम करेंगे, वो पॉसिबल नहीं था। एक आदमी दूसरे तक जाता है, उसको मैसेज देता है, उसको ए में लाने की कोशिश करता है, तो इतनी अच्छी जो चीज है वो और भी दूर दूर तक के लोगों के साथ में जाए, उसके लिए कहीं तो भी हमको और आगे बढ़ना था। 1939 में हमने
अल्कोहलिक एनोनिमस, जिसको आज बिग बुक भी हम बोलते हैं, उसका प्रकाशन हुआ। उसके बारे में हमारी एक ही संस्था के बारे में जब न्यूज़पेपर्स में लिखे जाने लगे तो अल्कोहलिक एनोनिमस की ग्रोथ में अचानक बढ़ोतरी हो गई। और जितने ज्यादा लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आते गए, कहीं तो भी हमको हमारी पुरानी धारणाओं को शिथिल करना पड़ा। मगर दोस्तों, हर अल्कोहलिक जो ए में आता था और जो रिकवर होता था, कहीं तो भी उसको लगता था कि ये न्यूज मैंने और भी लोगों को देनी चाहिए और ज्यादा लोगों को इसका फायदा होना चाहिए। और इस अच्छे हेतु से ही सही, लेकिन हमने अल्कोहलिक एनोनिमस को कई बार खतरे में भी डाला। पब्लिक लेवल पे हम लोग अपनी अनामिकता को भंग कर रहे थे, जिसकी वजह से दोस्तों जहां कहीं कहीं फायदा हो रहा था तो वही कई ज्यादा नुकसान भी हो रहा था। क्योंकि हम लोग एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है दोस्तों कि जो बीमारी कनिंग एंड बैफलिंग है। एक तो भ्रम में डालने वाली और दूसरी चकमा देने वाली। इसीलिए ए का कोई भी मेंबर ये कभी नहीं बोलता दोस्तों कि मैंने दारू छोड़ दी। हम सभी लोग इस बात पे एक राय, एक मत है कि आज के दिन हमारी शराब बंद है, चाहे वो 1 साल का मेंबर हो या 35 साल का या 50 साल का मेंबर हो। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि हम ऐसी एक बीमारी से लड़ रहे हैं, ऐसी एक बीमारी से ग्रसित है कि जो मरते दम तक हमारे साथ में काम करने वाली है। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। ये जो चीज है दोस्तों, ये मेरे अंदर में ह्यूमिलिटी लाना बहुत जरूरी है, नम्रता का भाव लाना बहुत जरूरी है। सारे 12 कदमों में दोस्तों हमारे अहंकार का खच्चीकरण होता है और हमारे प्रोग्राम का जो बेसिस है वो नम्रता है दोस्तों। इस बात को सच्चाई से, विनम्रता से स्वीकार करना कि मैं एक सामान्य इंसान हूं, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर नहीं हूं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग लोगों से हटके इंसान नहीं हूं। इस बात को स्वीकार करके जीना दोस्तों सच्ची विनम्रता है। और अल्कोहलिक एनोनिमस की ये जो अनामिकता का तत्व है दोस्तों, ये विनम्रता का ही परिचायक है। जब मैं दोस्तों अपने आप को प्रोजेक्ट करने की बजाय अपने आप को पीछे रखकर काम करने की कोशिश करता हूं, तो मैं कहीं तो भी ह्यूमिलिटी का ही पालन कर रहा हूं। क्योंकि आज मेरे लिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, मेरा मान सम्मान, मेरे प्रेस्टीज से ज्यादा जरूरी दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस की ये फेलोशिप है। क्योंकि अगर ये फेलोशिप जिंदा नहीं रहेगी तो दोस्तों मैं कहां से जिंदा रहूंगा। बोलते हैं दोस्तों कि अल्कोहलिक एनोनिमस का हर एक मेंबर, चाहे वो नया हो या पुराना हो, 50 साल वाला हो या 1 दिन वाला हो, हम सभी दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस के शेयर होल्डर हैं। हम सभी का अल्कोहलिक एनोनिमस पे बराबर हिस्सा है, बराबर हक है। और इसीलिए तो दोस्तों जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर मैं इसको एक कंपनी मान लूं तो मैं भी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो उस कंपनी को टिकाए रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। हर एक का मेंबर दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का फाउंडर मेंबर है। तो जब मैं इस संस्था का फाउंडर मेंबर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस संस्था को टिकाए रखूं। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो एनोनिमिटी का जो तत्व है, अनामिक रहकर काम करने का जो तत्व है, उसका अगर कोई आध्यात्मिक तत्व है अनामिकता का, वो है दोस्तों सैक्रिफाइस, त्याग। मैं अपनी व्यक्तिगत जो इच्छाएं है, महत्वाकांक्षाएं है, नाम पाने की जो भूख है, मान सम्मान की जो भूख है, उसको कहीं तो भी त्यागने की तैयारी रखता हूं। अगर मैं इस प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से मानता हूं, मैंने 12 कदमों पे अच्छे तरीके से मैंने अपनी सफाई की है, 12 कदमों को मैंने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है, तभी दोस्तों 100% मैं इस अनामिकता के सिद्धांत को भी मानूंगा
और सारी परंपराओं पे भी चलने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने चौथे कदम पे अपनी छानबीन ही बराबर नहीं की है, अगर चौथे कदम पे मेरे अहंकार का खच्चीकरण ही नहीं हुआ है बराबर, मेरे अंदर में एक विनम्रता आई ही नहीं है कि मैं भी बाकी के लोगों जैसा ही सामान्य व्यक्ति हूँ, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि मैं अनामिकता के तत्व का पालन करूंगा। आज भी देखते हैं दोस्तों हम लोग कि ए में आने के बाद भी हमारे अंदर में एक लस्ट रहती है। हम सभी लोग दोस्तों, हमारे अंदर में एक प्रोमोटर छुपा रहता है, प्रचार का भूखा व्यक्ति। कैसा अपने आप को प्रमोट करना, ये दोस्तों मेरी इनर इंस्टिंक्ट है, मेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि मैं पीछे रहकर काम करना नहीं चाहता। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं लोगों की नजरों में रहूं, क्योंकि लोगों की नजर में रहूंगा तो लोग वाहवाही करेंगे और वो मुझे अच्छा लगता है। 11वीं परंपरा में साफ तौर पे लिखा है दोस्तों, 12/12 में, जो हमारी 12 परंपराएं, 12 रूढ़ियों की 12 कदम 12 परंपराओं की जो हमारी बुक है, तो 11वीं परंपरा में लिखा है कि बहुत ज्यादा लोगों की नजर में रहना बहुत खतरनाक होता है, और खास तौर पे दोस्तों हम जैसे शराबियों के लिए, क्योंकि ये तो मेरा बेसिक इंस्टिंक्ट है कि मैं लोगों की नजरों में रहना चाहता हूँ, लोगों की वाहवाही मुझे चाहिए और उसके लिए मैं कोशिशें करते रहता हूँ। लेकिन ये चीजें दोस्तों मेरे लिए खतरनाक है, क्योंकि ये चीजें मेरे अंदर में एक ईगो पैदा करती है, अहंकार पैदा करती है। और खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ में कोई धोखा हुआ, मान लो कि मैंने कल शराब पी ली, या फिर दोस्तों मैंने एक दुरुपयोग करने की कोशिश की अपने फायदे के लिए, तो उसका सिर्फ घाटा मुझे ही नहीं होगा, अल्कोहलिक एनोनिमस को भी होगा। और इसीलिए दोस्तों मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है कि मैं अनामिकता के तत्व का पूरी तरीके से पालन करूं। और यहाँ दोस्तों मुझे न सिर्फ अपनी अनामिकता का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि मैं दूसरे जो सदस्य हैं उनका भी अनामिकता का ख्याल रखूं। ए में आने के बाद में दोस्तों मैंने कभी भी आज तक, जब कोई व्यक्ति अपना नाम लेता है, उसके इनिशियल में मैंने कभी झांक कर देखने की कोशिश नहीं की कि अगर कोई ज्ञानेश्वर टी बोल रहा है तो इस टी का मतलब क्या है, कोई सचिन के बोल रहा है तो इस के का मतलब क्या है। क्योंकि दोस्तों मैं एक ए का मेंबर हूं और मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि आगे वाले का सरनेम क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका मजहब क्या है, वो कौन सा काम धंधा करता है, वो कहाँ रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम कुछ मेंबर एक दूसरे के टच में आते हैं, हमारी आपसी चर्चाएं होती है, और तब अगर हमको पता चलता है एक दूसरे के बारे में तो गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं जानबूझकर ये पता करने की कोशिश करूं कि उस व्यक्ति का सरनेम क्या है, नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, वो काम क्या करता है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने जो प्राथमिक उद्देश्य से भटक रहा हूं। और इसीलिए इस अनामिकता के तत्व के साथ में मुझे इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि आगे वाले के बारे में अगर कुछ भी जानकारी मुझे मिलती है तो मैं भूल के भी उसकी जानकारी जो है, जब तक उसकी इच्छा न हो, मैं किसी और के साथ में शेयर ना करूं। ये इतनी खतरनाक चीज है दोस्तों कि ये किसी मेंबर की जान ले सकती है। ऐसे ए में एक उदाहरण नहीं हुए, अनगिनत उदाहरण हुए हैं। कई लोग ए के बाहर हो गए, कई लोग फिर से शराब की तरफ में चले गए, क्योंकि उनको लगा कि हमारे साथ में विश्वासघात हुआ है। एक स्पॉन्सर अपने स्पॉन्सर को कुछ अंदरूनी बातें बता देता है और एक मुंह से बात दूसरी जगह चली जाती है। जब उसको पता चलता है कि भाई ऐसी ऐसी बातें हुई, वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। ये जिंदगी छीनने वाली भी घटना हो सकती है। तो कहीं तो भी दोस्तों बोला जाता है कि जब मीटिंग हॉल में कोई भी शेयरिंग होती है तो मैं उसकी चर्चा बाहर न करूं। एक ओल्ड टाइमर बहुत बढ़िया बोलते हैं दोस्तों कि कोई मेंबर अगर अपनी कुछ पर्सनल चीजें शेयर करता है
तो मैंने अपनी बीवी से भी वो चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। ये दोस्तों अनामिकता है। मैं दोस्तों कई बार देखता हूँ लोगों को कि वो खुलेआम सरनेम लेकर पुकारते हैं, ए में भी। अगर आगे वाला ऑब्जेक्शन नहीं भी ले रहा है तो भी दोस्तों ये चीज गलत परंपराओं को जन्म देती है। अगर मान लो कि मैं अगर एक नए व्यक्ति के सामने में एक दूसरे ए मेंबर का सरनेम लेकर पुकार रहा हूं ए के प्रेमाइसिस में, तो वो नया मेंबर भी वही सीखेगा। इसीलिए दोस्तों कई तो भी हमने इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अभी हाल ही की बात है दोस्तों, दो दिन शायद कल की ही बात है। एक ग्रुप भी एक स्पीकर मीटिंग्स ले रहे हैं ऑनलाइन, तो मैंने उनके मैसेज में पढ़ा, एक व्यक्ति एक के मेंबर कुछ शेयर करने जा रहे थे, तो शेयरर का उनका पूरा नाम लिखा हुआ था सरनेम के साथ। तो दोस्तों की जैसा मेरी आदत में शुमार है कि जैसा कुछ मुझे ऐसा कुछ अटपटा लगा तो मैं तुरंत उसका रिएक्शन देता हूँ। तो मैंने जो मेंबर वो अरेंज करते हैं उनको मैंने मैसेज किया कि मैं बोला इनका पूरा नाम कैसे, अगर ये ए के मेंबर है तो हम लोग उनका पूरा नाम नहीं लिख सकते, और अगर वो ए के मेंबर नहीं है तो कम से कम हमने, वो नॉन अल्कोहलिक है तो वो कौन है क्या है उसके बारे में हमने लिखना चाहिए। तो उनका कहना था दोस्तों कि मैंने उनसे बात की, लेकिन वो व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं 18 साल से इस नाम को यूज कर रहा हूँ। बहुत ताज्जुब हुआ सुन के कि जो मेंबर 18 साल से ए में है वो मेंबर इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि वो गलत परंपराओं को जन्म दे रहा है। अगर मान लो एक व्यक्ति को हमने ये छूट दी कि वो अपने पूरे नाम को यूज करे और वो भी ए का मेंबर, तो फिर उसकी देखा देखी हर कोई करेगा और कहीं तो भी ये एक नई परंपरा बन जाएगी। हम नए लोगों को क्या सिखाएंगे। खैर दोस्तों, तो ये चीजें होती रहती है। कई ए के मेंबर जो नए हैं उनके भी मन में वही ख्याल आता है कि वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इन सारी चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे ए के बारे में अपनी फोटो के साथ में चीजें शेयर करता हूँ तो कोई गलत तो नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारी ये जो परंपराएं है वो साफ साफ बोलती है कि पब्लिक लेवल पे हमने 100% एनोनिमिटी का पालन करना चाहिए। प्रेस, रेडियो, टीवी, जो भी पब्लिक लेवल की चीजें होती है, वहां अगर हमने अपना पूरा नाम यूज किया या फिर अपनी फोटो अगर प्रकाशित हुई तो ये दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए घातक है। जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरी फोटो छपी या मेरा पूरा नाम लोगों को पता चल गया और कल मैंने शराब पी ली, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का कितना बड़ा मैं नुकसान करूंगा। और इसीलिए दोस्तों कम से कम पब्लिक लेवल पे हमको पूरी एनोनिमिटी बरतना बहुत जरूरी है। कुछ दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ए के मेंबरों के, और फेसबुक पे भी मैंने देखा, सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा कि कुछ खास तौर पे ए के मेंबरों के ग्रुप होते हैं। वहां थोड़ी देर के लिए बात चल सकती है, लेकिन अगर मैं पब्लिक लेवल पे फेसबुक पे अगर अपनी फोटो डालता हूँ या ए के बारे में जिक्र करता हूँ, कई मेंबरों को मैंने इस बारे में समझाया भी, तो उनका कहना यही होता था कि भाई हमारे हाथ में है अपनी अनामिकता भंग करना। मेरा काम था उनको सुझाव देना, अब मानना नहीं मानना उनका कहना था कि भाई अपनी जो अनामिकता है मैं खुद होके भंग कर सकता हूँ। मैंने उनको यही सुझाव दिया कि आप परंपराएं पढ़िए, अपने स्पॉन्सर से चर्चा कीजिए कि पब्लिक लेवल पे हम लोग अनामिकता का भंग नहीं कर सकते। 100% हमको अनामिकता को मेंटेन करना जरूरी है। शायद इसीलिए दोस्तों मेरे फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक पे काफी ए के मेंबर है। वो लोग मुझे बोलते भी है कि हमने आपको देखे नहीं, आपकी फोटो नहीं देखी। तो मैं उनको बताता हूँ दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है एक ए मेंबर होने के नाते कि मैं अपनी फोटो फेसबुक पर न रखूं, क्योंकि फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ ए के मेंबर ही नहीं होते, बहुत सारे जनरल मेंबर भी होते हैं। और ऐसे में अगर दोस्तों अनामिकता का भंग का कोई मामला अगर आ गया
तो कहीं तो भी ये मेरे लिए खतरे के लिए घंटी हो सकती है, या अल्कोहलिक एनोनिमस का भी उसको प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, अपनी अनुभव का अपनी जिंदगी का और एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा, जो सिर्फ मैंने इस अल्कोहलिक एनोनिमस पे के तत्वों पे काम करके ही मैंने सीख पाया। क्योंकि मेरे अंदर तो मैंने बताया कि मैं एक पब्लिसिटी के लिए अपने आप को प्रमोट करने वाला एक व्यक्ति था। आज भी कोई पूरी तरीके से मैं उससे निजात पा लिया ये नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि ये हमारे कैरेक्टर के डिफेक्ट्स है, इन पर हमको रोज काम करना पड़ता है। मन में विचार आता है कि भाई लोगों में मेरा नाम हो, लोग मेरी वाहवाही करे, जो भी मेरे में कला गुण है वो लोगों तक जाए। पर जहां तक अल्कोहलिक एनोनिमस की मेंबरशिप का बात, एक मेंबर होने के नाते मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है दोस्तों कि मैं 100% अनामिकता का पालन करूं। अल्कोहलिक एनोनिमस ने सिखाया है दोस्तों कि मैं अगर अपने बाएं हाथ से किसी की मदद करता हूं तो मेरे दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसको किसी को मदद की है। ये अनामिकता है दोस्तों। 2-3 साल पहले की बात है दोस्तों, दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझसे करीब आधा पौन घंटा चर्चा की। शुरू में उन्होंने अपनी बातें बराबर मुझे बताई नहीं, लेकिन बाद में जब उन्होंने आखिर में मुझे अपनी फोटो मांगी तो दोस्तों मैंने उनको पूछा कि आप मेरी फोटो क्यों मांग रहे? तो उनका कहना था कि वो एक ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें शहर के बाकी भी और लोग जो सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, तो उन लोगों की फोटो और उनके जीवन की एक्टिविटीज के बारे में वो उस दैनिक भास्कर में प्रकाशित करना चाहते थे। दोस्तों, तुरंत मेरे कान खड़े हुए। में 12-13 सालों में मैंने जो भी प्रोग्राम सीखा था, जो भी लिटरेचर से मैं कुछ समझ पाया था, मैंने तुरंत उनको ना बोला। तो वो मुझसे आर्ग्यू करने लगे, बोले आप बताइए, बोले कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो तो अच्छी बात है, बोले उससे आपकी संस्था का नाम होगा, आपका भी नाम होगा। लेकिन जितनी बात मुझे समझ में आई दोस्तों, मैंने उनको समझाने की कोशिश किया कि हमारी संस्था अनामिकता के तत्वों को पालती है। आप मेरी संस्था को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप अल्कोहलिक एनोनिमस को प्रोजेक्ट कीजिए, लेकिन मैं अपनी फोटो और अपना पूरा नाम नहीं दे सकता। कहीं तो भी इस बात को ना बोलने की ताकत मेरे अंदर में आई। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम की बदौलत है, वरना मेरे अंदर में ये चीज नहीं थी। मेरा जो पुराना स्वभाव था अपने आप को प्रमोट करने का, लोगों की नजरों में बने रहने का, वो कहीं तो भी दोस्तों इस अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ही, अपने आप पर काम करने के बाद ही कहीं तो भी थोड़ा बहुत बदल पाया। आज दोस्तों मैं सिर्फ अपनी एक ही लाइफ में ही नहीं, अपनी पर्सनल निजी लाइफ में भी दोस्तों इस अनामिकता के तत्वों को पालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चीजें दोस्तों मुझे हमेशा इस बात को याद दिलाती है कि मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ किसी के लिए, चाहे वो मेरे घर के लोग हो, चाहे मेरे बाहर संबंधित लोग हो, तो मैं उसके लिए कोई अपेक्षा न पालूं, कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा न रखूं कि इसके जो कुछ मैं कर रहा हूं किसी के लिए भी कर रहा हूं तो उसके बदले में मुझे कुछ तो भी मिले। अनामिकता का सिद्धांत मुझे बताता है दोस्तों कि अगर मैं किसी की मदद में काम आ रहा हूं, किसी की मदद कर रहा हूं, तो मैं ये अपने लिए अच्छे के लिए कर रहा हूं, चाहे ताकि मेरे मन को शांति मिले, एक सेटिस्फेक्शन मिले मुझे कि नहीं यार, एक जमाना था कि मैं किसी के काम का आदमी नहीं था, लेकिन आज अल्कोहलिक एनोनिमस ने और ईश्वर की कृपा से मैं कुछ तो भी काम का आदमी बना हूं। मेरे अनुभव की वजह से या मेरी और किसी चीज की वजह से मैं किसी लोगों की मदद कर सकता हूं। तो ये ग्रेस ऑफ गॉड है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जैसा मुझे मिला है तो वैसा मैं आज लोगों को बांटने की मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इसमें नाम क्यों मांगू, क्यों ना मैं अनाम रह के काम करूं कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये ईश्वर की वजह से हो रहा है या भगवान मेरे से करवा रहा है। तो दोस्तों आज मैं अपनी जाति लाइफ में भी, जाति जिंदगी में भी अनामिकता के तत्वों पे काम करने की कोशिश करता हूँ।
चाहे वो मेरा घर हो, मेरा पास पड़ोस हो, मेरा काम धंधा हो या अल्कोहलिक एनोनिमस हो, मैं बदले में दोस्तों किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखे बगैर काम करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मन में आते हैं विचार कि अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है तो उसका रिवार्ड मुझे मिलना चाहिए, लेकिन यह अनामिकता का तत्व मुझे सिखाता है दोस्तों कि बगैर अपेक्षा के काम करो। अगर ऐसा करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। अगर मैं कोई अपेक्षा रख के काम करूंगा और फिर अपेक्षा पूरी न होगी तो फिर उसका जो दुख है, जो संताप है, वो मुझे ही होने वाला है। तो कहीं तो भी दोस्तों ये जो अनामिकता का तत्व है मुझे त्याग करना सिखाता है। अपनी जो पर्सनल एम्बिशंस है, मेरी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, अगर मैं इसको त्याग करने की कोशिश करता हूँ, त्याग करने का मादा रखता हूँ, तो इससे सिर्फ न केवल मैं सुरक्षित रहता हूँ दोस्तों, मैं अल्कोहलिक